आज से मैं हिंदी में अपने वीडियो बनाने की चेष्टा करूंगा और सबसे पहले मैं अपने मित्रगणों को आज की शुभ प्रभात की शुभकामनाएं और उनके आगे आने वाले दिन का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा एक अभिवादन है जो बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है, और जब हम सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहना बहुत अच्छा लगता है। ये अभिवादन बहुत ही प्राचीन समय से चलता आया है और ये हमारी उस मानसिकता और उस ज्ञान की तरफ इशारा करता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सनातन सभ्यता कितनी महान थी और कितना ज्ञान एक आम आदमी के व्यवहार में हमने प्रतिपादित किया था। युगों युगों से पहले हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी रामायण के रूप में हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर इस विकास क्रम की यात्रा में कच्छप रूप में अवतार लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये कहानियाँ भी बहुत प्यारी हैं क्योंकि इन कहानियों में जीवन का सत्य और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और जीवन का गूढ़ रहस्य क्या है, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा करुणा का भाव पैदा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा विद्यार्थी का भाव पैदा करना पड़ेगा। और अगर हम सत्य दृष्टि से देखना चाहें तो हमें साइंटिफिक इवोल्यूशन का भी हमें आभास होगा कि कैसे जीव रूप में सृष्टि में परमेश्वर ने जन्म लिया और इस जीव रूप में कैसे उन्होंने विकास किया इस चेतना का। और इस चेतना के विकास का नाम ही इवोल्यूशन कहते हैं साइंस में। हालांकि ये सत्य है कि साइंस केवल बाहरी आवरण की बात करती है, मानसिक आवरण के बारे में या मानसिक विकास के बारे में साइंस बात करती है, लेकिन अभी भी वो बहुत पीछे है। प्रकृति ने हमारे को जो शरीर दिया है, जो बाह्य आवरण दिया है मानव को, अगर हम उस शरीर की सही ढंग से और सही दृष्टि से और सत्य दृष्टि से परीक्षा करें तो हम ये पाएंगे कि हम इस सृष्टि क्रम में सबसे सुंदर मानव योनि में स्थापित हैं। शुरुआत कच्छप अवतार की मैंने की, विष्णु भगवान के उस अवतार की जिसमें उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को आधार दिया। और ये कहानी है समुद्र मंथन की, जो समुद्र मंथन सुबह से लेकर शाम तक हमारी जागृत अवस्था में हमारे अंदर घटता है। हमारे अच्छे विचार और अच्छे बुरे विचार दोनों ही आपस में एक द्वंद्व रूप में हमारे दिमाग को, जो शेषनाग का अवतार है, सत्य का अवतार है, उसको रस्सी बना के और शिव संकल्प को झेड़ना या चरणर बना के ये समुद्र मंथन निरंतर चलता रहता है। और इस निरंतर मंथन के द्वारा ही हमारे को ज्ञान के रत्नों की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान के विकास यात्रा
इस ज्ञान के विकास क्रम का आधार कच्छप रूप में, उस जीव रूप में हमें उस कहानी में सुनने को मिलता है जिसमें विष्णु भगवान कच्छप अवतार में आए। उसके बाद मत्स्य अवतार में विकास क्रम बढ़ा और वो मछली रूप में आए। ये कहानी बाइबल में भी मिलती है, ईसाई धर्म में भी मिलती है और इस्लाम में भी मिलती है। इस कहानी का अर्थ है कि परमेश्वर विष्णु ने मछली अवतार में, मत्स्य अवतार में सभी जीवों की रक्षा करी जब जल प्रलय हुई और सभी के संतानों को अपने उस बड़ी नाव के अंदर जगह दी। तीसरा अवतार विष्णु भगवान का और इस मानसिक चेतना का विकास क्रम का वराह अवतार है। और वराह के समय उन्होंने पृथ्वी को बचाया जब वो रसातल में चली गई। रसातल में जाने का मतलब है कि जब ये सारी हमारे गुण जो दैविक गुण हैं और जो हमारे में नीचे के दर्जे के जो गुण हैं जिनकी बात हम करेंगे इस विकास क्रम में, वो गुण जब देवी गुणों को भी नीचे लेके चले गए, जैसे एक पत्थर, एक योगी को भी अगर पत्थर से किसी को बांध दें हम, तो चाहे वो कितना ही धर्मात्मा हो, कितने ही दैविक गुण हो, उसको वो पत्थर पैंदे में लेके ही जाएगा, रसातल में लेके ही जाएगा, जैसे कि पृथ्वी गई थी। तो उन गुणों को, उन दैविक गुणों को वापस मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार किया। अगर आप कभी खजुराहो जाएं मध्य प्रदेश में, तो आपको वराह मंदिर में जरूर जाना चाहिए। जब मैंने वराह विष्णु के वराह मंदिर में दर्शन किए तो बहुत ही सुंदर मूर्ति के ऊपर शब्द लिखे हुए थे। कांसे की बनी हुई मूर्ति पे मंत्र और शब्द लिखे हुए थे, अक्षर लिखे हुए थे। वो सिंबल है, इस बात का प्रतीक है कि हमने हमारी भाषा विज्ञान को, हमारे अक्षर ज्ञान को और हमारे अक्षर ज्ञान से हम अपने दैविक गुणों को रसातल से बाहर निकाल सकते हैं। इस चेतना के विकास में बाद में नरसिम्हा अवतार आए और उसमें आधा पुरुष है, आधा इंसान है और आधा जानवर रूप और शेर का रूप है। हम बाहर निकल रहे हैं। हम इस विकास चेतना के विकास क्रम में हम मानव बनते जा रहे हैं, लेकिन हम आधा मानव बने हैं। उसके बाद इस विकास क्रम में एक छोटा सा मानव आता है, उसको हम वामना अवतार कहते हैं। इस पांचवें अवतार में हम बाहर तो निकल आए हैं, हमारी चेतना का विकास तो हुआ है, लेकिन अभी हम बहुत छोटे हैं। लेकिन मानसिक रूप से हम ये जानते हैं कि हम विराट रूप में हैं। लेकिन सत्य ये है कि हम वामना अवतार हैं। विष्णु भगवान ने हमें ये दिखाने की कोशिश करी है वामना अवतार में कि हम में पूरा सामर्थ्य है विराट बनने का, हम में पूरी शक्ति है विराट बनने की। लेकिन हमारा शिव संकल्प इतना दृढ़ और इतना सशक्त होना चाहिए कि हम उससे बाहर निकल सकें और अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को पहचान सकें। ये संदेश हमारे को विष्णु भगवान ने वामना अवतार में दिया। और बाली से उनका द्वंद्व कोई व्यक्तिगत नहीं था। ये सृष्टि क्रम में सृष्टि के पालन के लिए और सृष्टि के उद्धार के लिए वो बाली के पास गए। बाली बहुत बड़ा बलशाली राजा था, लेकिन वो राक्षस गुणों से भरपूर था और दैविक गुणों की उसमें कमी थी। और उसके गुरु शुक्राचार्य जी होते थे। लेकिन फिर भी विष्णु भगवान ने
उनको वचन लेके, उनसे वचन के सिद्धांत के ऊपर उनसे वचन लेके और पूरी पृथ्वी को उनसे मुक्त करा लिया और उनको रसातल में भेज दिया। बहुत सुंदर कहानी है। अगर हम इसको अपनी चेतना के विकास क्रम के अनुसार अगर हम देखने की चेष्टा करें तो हम पाएंगे कि ये बहुत सुंदर है और हमें ये ज्ञान देती है और हमें संदेश देती है कि हम में वो शक्ति और सामर्थ्य है कि हम एक बावने का मतलब है सीधी सीधी भाषा में कि 52 अंगुली 52 विद अ मेजरमेंट ऑफ 52 fingers, the width of the 52 fingers put together। जब हम 52 अंगुलियों को एक साथ रखेंगे तो हम जिस लंबाई तक पहुंचेंगे वो 52वां अवतार होगा। लेकिन भगवान विष्णु ने 3 डग में, 3 कदमों में, पहली कदम में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में उन्होंने आकाश को नाप लिया और तीसरे में स्वर्ग को नाप लिया। तो उन राक्षसी गुणों को रहने के लिए कोई जगह नहीं बची सिवाय रसातल के। तो उन राक्षसी गुणों को पीछे धकेल के, और ये आनुवंशिक साइंस, आनुवंशिक विकास या विज्ञान जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, साइंस ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उसका भी सिद्धांत है कि जीव जब अपने किसी भी रूप को बाहर दिखाना चाहता है तो वो उन गुणों को, उन जीन्स को एक्टिवेट करता है, उनको संचालित करता है, उनको सुषुप्त अवस्था से बाहर निकालता है और उनको जगने के लिए प्रेरित करता है। और जब वो गुण, वो जीन्स प्रेरित हो जाते हैं, जग जाते हैं, तो वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं और वो हमारे को वैसे ही अपने गुणों के सदृश हमारे को वैसी ही योनि का निर्माण करके हमें दे देते हैं। ये आनुवंशिक साइंस कहती है, विज्ञान कहता है, जेनेटिक्स कहती है कि कैसे हमारे गुण, एक गुण डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है, एक गुण प्रभावशाली है और दूसरा गुण उसको फॉलो करता है, नीचे छुपा रहता है। गुण दोनों ही हैं हमारे अंदर, लेकिन जो छुपा रहता है उसको छुपा के रखना पड़ता है, उसको दबाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि आपका अभी मौसम नहीं है, आपकी ऋतु नहीं है और आपका कार्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसलिए आप रसातल में विश्राम कीजिए। और उन दैविक गुणों को विकास क्रम में जगाया जाता है और उन दैविक गुणों को बाहर प्रकट किया जाता है। ये सिद्धांत है आनुवंशिक विज्ञान का, जेनेटिक्स का। तो धीरे धीरे वो दैविक गुण 52 अवतार ने हमारे को विश्वास देने के लिए और हमारे अंदर वो चेतना भरने के लिए कि हम में वो शक्ति और सामर्थ्य है विराट बनने का। और आपके विकास क्रम की यात्रा का पड़ाव बहुत दूर उस विराट रूप में है। वहाँ से यात्रा हुई शुरू 52 अवतार की। फिर हमारे को 6ठे अवतार में परशुराम जी के दर्शन होते हैं। इस विकास क्रम में परशुराम जी एक फरसा लेके, लेकिन उनका हथियार तो फरसा है, एक चॉपर है जो जंगल के काटने में काम आता है, जो जंगल को साफ करने के लिए काम आता है। तो जो अहंकार के रूप, जो अहंकार के बीज और जो अहंकार के गुण क्षत्रिय वंश में चारों तरफ फैले हुए थे कि वो सृष्टि रक्षा और क्षेत्र रक्षा से बाहर निकल के अपनी मनमानी और अपने अहंकारवश जो दुर्व्यवहार करते थे सृष्टि के साथ में, उन गुणों को दबाया गया, उन गुणों को काटा गया
उनको दूर किया गया। ये कहानी है परशुराम जी की। हमारी चेतना के विकास में हमारे छठे अवतार में हमें ये सिखाया जाता है कि हम अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें, और जब हमारा अहंकार नियंत्रण में होगा तभी हमारी जबान, हमारी जिह्वा हमारे वश में होगी। जैसे ही अब अहंकार स्वरूप क्रोध में की अवस्था में आते हैं, जब हमारा दिमाग, जब हमारा मस्तिष्क और मन क्रोध की अवस्था में आता है, तो अहंकार हमारी वो सीढ़ी होती है जिस पे हम खड़े होते हैं, वो धरातल होता है हमारा। और इस अवस्था में हमारी जबान लड़खड़ाती है। हमारी जबान अपनी मर्यादाओं को भूल के, और हमारी जबान ये भूल के कि मेरे को आप में, मेरा अभिवादन आपको राम राम होना चाहिए, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, समाज प्रतिष्ठा में बड़े हैं और सामर्थ्य में बड़े हैं, और अगर आप मेरे समान उम्र के हैं तो भी मेरा धर्म है कि मैं आपको राम राम कहूं, और राम राम के शब्दों से मैं आपका अभिवादन करूं, और आप भी मेरे को वापस उसी अवस्था में, उसी मानसिकता से वापस उत्तर दें, अभिवादन करें, और हम दोनों ही राम के राम हो जाएं। ऐसा हमारा मिलन हो, ऐसा हमारा सामाजिक अभिवादन हो, ऐसा हमारा सामाजिक मिलन हो। जब छठे अवतार में श्री परशुराम जी ने इस चेतना के विकास क्रम में हमें ये सिखाया कि अहंकार और मनमानी के लिए सभ्य संसार में जगह नहीं है। हो सकता है कि आप क्षत्रिय हो सकता है कि आप बहुत ही क्षत्रिय वंश से हों, लेकिन जैसा श्री गुरु नानक ने कहा है बहुत सुंदर शब्दों में, मैं उनको आज सुबह प्रणाम करता हूँ, गुरु नानक जी को, जिन्होंने भारतवर्ष को जगाने की कोशिश करी जब भारत सो रहा था मध्यकालीन युग में। तब उन्होंने वाणी संतों के रूप में भारत को जगाने की कोशिश करी, और इस क्रम में चाहे कबीर जी हो, रहीम जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, लेकिन गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, सूरा सोही जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत। ही इज द ब्रेव वन। वही क्षत्रिय है, वही सूर है जो किसी गरीब के लिए, किसी दीन दुखी के लिए लड़ता है, उसके हक के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, और अपने चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत, ही विल नेवर लीव द बैटल फील्ड। ऐसा क्षत्रिय, ऐसा सूर जो दूसरे के हक के लिए लड़े, ये परिभाषा है क्षत्रिय की। अपनी मनमानी, अपने अहंकार में दूसरे के ऊपर वार करना, चाहे वो शब्द का वार हो, जैसे हम किसी को छोटे रूप में बुलाते हैं, छोटे रूप में उसके नाम को लेते हैं, उसको बाबा, ताऊ या चाचा कहने के बजाय हमसे उम्र में बड़े को हम उसके छोटे नाम से बुलाते हैं, तो हम शब्द से वार करते हैं। तो चाहे हम कितने ही बड़े क्षत्रिय हों, क्षत्रिय वंश से हों, हमें सभ्य समाज में मनमानी और अहंकार की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मानसिक चेतना में जैसे ही अहंकार और क्रोध अवस्था आती है तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, हमारी जिह्वा लड़खड़ा जाती है, हमारी जिह्वा सबसे पहले मर्यादा तोड़ती है। तो हमें, जैसा कि किसान वर्ग से एक महापुरुष ने जन्म लिया, मैं याद करना चाहूँगा उस महान महापुरुष को, सर छोटू राम जी उनका नाम था। वो हरियाणा प्रदेश से थे, और सर छोटू राम जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किसान वर्ग को जगाने की कोशिश करी है।
और उन्होंने किसान वर्ग को ये शिक्षा देने की कोशिश करी और जगाया, बहुत मेहनत करी, पूरा जीवन सौंप दिया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया किसान वर्ग को जगाने के लिए कि ए किसान, तू बोलना सीख ले, तू अपनी जबान को सुधार, तू अपने शब्दों को देख, किसी को नाहक गाली निकालना, छोटे शब्दों का प्रयोग करना, शब्द का वार करना, शब्द की तलवार से चारों तरफ काटमार करना, ये सभ्यता नहीं है, ये मर्यादा नहीं है सभ्य समाज में रहने की। तो सबसे पहले हमें शब्दों की साधना करनी पड़ेगी, हमें जबान की साधना करनी पड़ेगी, हमें जिह्वा की साधना करनी पड़ेगी, अगर हम दैविक गुणों की तरफ अग्रसर होना चाहेंगे। तो ये हमारा शिव संकल्प है कि हम जीवन में विकास करेंगे और उन दैविक गुणों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो छठे अवतार श्री परशुराम जी का यही संदेश है मानवता के लिए कि अहंकार और क्रोध की अवस्था में हमारी जबान मर्यादा तोड़ती है और शब्दों से ये संसार बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बाइबल में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है और जो बाद में साइंस ने भी, विज्ञान ने भी इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। जैसे कि बाइबल में बहुत सुंदर शब्दों में ये कहा गया है जॉन के गॉस्पेल में कि सबसे पहले शब्द था, इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड, वर्ड वाज द गॉड एंड गॉड वाज द वर्ड वाज विद द गॉड। सबसे पहले शब्द था और परमेश्वर भी शब्द ही था और ये शब्द परमेश्वर के पास था। बहुत सुंदर परिभाषा है इस जबान की और इन शब्दों की। सबसे पहले हम किसी भी मनुष्य का आवरण और उसका चेहरा और उसके हाव भाव देखते हैं और दूसरा हम उसके शब्दों से उसका परिचय करते हैं। शब्द ही हमारे परिचय का, सच्चे परिचय का उदाहरण है। तो हम जैसे शब्द व्यवहार में लाएंगे, हमारे चारों तरफ वैसा ही समाज, वैसी ही सृष्टि चारों तरफ उसका सर्जन हो जाएगा। जैसे कि हमारे ऋषि कुल में, हमारे परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में, भारतवर्ष में ये सदैव कहते आए हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नज़र होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे शब्द होंगे वैसा ही हमारा समाज हो जाएगा। हमें शब्दों की साधना करनी पड़ेगी, इसका कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है। चाहे हम कोई बहाने करते रहे, क्योंकि बार बार मेरे को ये भी सुनने को मिला है समाज में कि जब वो कहते हैं कि मीठा बोलने वाला तो चापलूस होता है, मीठा बोलने वाला चालाक और बेईमान होता है और खड़ी बोलने वाला सच्चा और न्यायप्रिय इंसान होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली और ऐसे शब्द जो दूसरे का अपमान करें, दूसरे के राम को गाली दें या दूसरे के राम को छोटा दिखाएं, क्योंकि हम यही तो हैं, एक दूसरे के राम। आप में राम तो मेरे में राम, जब मेरे में राम तो आप में तो है ही राम। तो हम जब दोनों राम हैं तो हमें क्या हक है कि मैं दूसरे राम को छोटा संबोधित करूं? जब हम कहते हैं राम राम, तो क्यों नहीं हम राममय हो जाएं और एक दूसरे के राम की इज्जत करें और उसकी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करें, उसका प्रयत्न करें। अगर राम मीठे शब्दों से बोलते हैं तो हमें क्या डर लगता है? क्या वहाँ रावण बैठे हैं? सर छोटू राम जी की शिक्षा का अगर हमने इस आज के युग में भी, आज के समय में भी, सभ्य संसार में भी अगर हमने उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया और उस शिक्षा को स्वीकार नहीं किया,
जब सर छोटू राम जी ने हमें ये आगाह किया था कि ए किसान, तू तेरे शब्दों को सुधार, तेरे शब्दों पे ध्यान दे। तो आज हम हमारे शब्दों से ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारे शब्दों से हम राम ही राम रहेंगे, राम के राम रहेंगे, राम से हम राम बनेंगे और राम ही राम होंगे। हमें नहीं डरना चाहिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए। अगर कोई कहता है कि हम चापलूसी कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि हम चालाक हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम राम के साथ हैं। हम रावण के परिवार में तो नहीं जा रहे। बुरे शब्दों का प्रयोग करके, छोटे शब्दों का प्रयोग करके, क्षमा करें इस अवरोध के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय सखाओं, मेरे मित्रों, हमें शब्द साधना के लिए तैयार होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। और 7वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ और रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस वचन के यही सबसे बड़ा संदेश है त्रेता युग का, यही सबसे बड़ा संदेश है राम जी का, कि मर्यादा की साधना शब्द से शुरू होती है, वचन से शुरू होती है। और ये वचन केवल वो ही नहीं है कि अगर मैंने आपसे 1000 रुपये लिए हैं तो मैं आपको 1000 रुपये वापस लौटाऊं। जिस दिन मैंने वापस देने के लिए वचन दिया है वहाँ तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजाना का जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा शब्द प्रयोग है, उससे भी जुड़ा हुआ है। हमारी जबान साधना भी है। जैसे एक महाजन को अगर जाके उसकी दुकान पर अगर आप कहेंगे कि तुम तो चालाक हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, वो तो 10 रुपये में दे रहा है, आप 12 क्यों ले रहे हो? तो वो हाथ जोड़ के कहेगा नहीं भाई जी आप वहाँ से ले लो, नहीं भाई जी आप परेशान मत हो, मेरा भाव तो यही है। लेकिन वो कभी वापस आपको खड़ी बोली में जवाब नहीं देगा। तो वो जन से महाजन बन गया है। मेरे मित्रों, हमें अपनी जबान का सही उपयोग करना सीखना चाहिए, हमारे शब्दों का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। और यही संदेश है राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, कि हम हमारे मानव जीवन की सारी मर्यादाओं को सुंदर तरीके से हमारे शब्दों के साथ शुरू करते हुए, शब्द साधना के साथ शुरू करते हुए हम सारे राम हो जाएं और सब हम राम ही राम का अभिवादन से हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या शुरू करें। फिर 8वें में श्री कृष्ण भगवान ने हमें प्रेम सिखाया है। वासुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना का साकार करने के लिए हमें संदेश दिया है कि हम सारे भाई हैं, भाई बहन हैं और सारी सृष्टि वासुदेव कुटुंबकम के रूप में स्थापित है इस सृष्टि में। तो हम पेड़ से भी, चिड़िया से भी और सब जीवों से भी और सब मानव समुदाय से वैसे ही प्रेम करें जैसे हम अपने प्रिय सखाओं से, प्रिय परिवारजनों से करते हैं। और यही संदेश श्री कृष्ण भगवान का है मानवता के लिए कि हम वासुदेव कुटुंबकम की ये जो चेतना है, जो भावना है, उसको हम अंगीकार करें, स्वीकार करें और अपने मानस के अंदर उसको जगह दें और उसको हम अपने जीवन का दर्शन बनाएं, हम उसको अपने जीवन की दिनचर्या बनाएं। ऐसा हमारा जीवन हो। और 8वें अवतार जो प्रेम के अवतार है, स्नेह के अवतार हैं, वासुदेव कुटुंबकम के अवतार हैं, कर्म के सिद्धांत को जिन्होंने जीना सिखाया हमारे को, और ये ताखड़ी में तोलना कि मेरे को फल मिलेगा तो ही मैं काम करूँगा, इससे भी हमारे को मुक्ति दी है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हम कर्म करें और फल की चिंता ना करें। कर्म ही सबसे बड़ा है और हम फल की चिंता में हम कर्म भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये विज्ञान ने हमें सिखाया है कि जब हम फल की चिंता करेंगे, बिकॉज द एंजाइटी विल टेक अवे योर एफिशिएंसी, इट विल ब्रिंग योर एफिशिएंसी डाउन ऑफ द वर्क।
आप बहुत सुंदर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और 100% अपने काम को नहीं दे पाएंगे और न अपनी योग्यता को सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए आपको फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, एंग्जाइटी से आपको दूर हो जाना चाहिए और उस तनाव, मानसिक तनाव से दूर हो जाना चाहिए और अपने कर्म को पूरी मानसिकता और पूरे प्रेम के साथ में हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, जैसा कि एक दृढ़ प्रतिज्ञ ऋषि करता है, जैसा एक दृढ़ प्रतिज्ञ योगी करता है, जैसा एक दृढ़ प्रतिज्ञ सत्यार्थी करता है जो सत्य धर्म का अनुयायी है। उसको ये परवाह नहीं है कि क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, लेकिन वो निरंतर प्रयास करेगा और यही जीवन का सिद्धांत है। और नवें अवतार जिसको हम बुद्ध भगवान मानते हैं, नवे अवतार कहते हैं, उनका संदेश हमें अहिंसा और करुणा का है। और सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इसके 3 हिस्से हैं कि हम सारे के सारे बुद्ध भगवान की चेतना में स्थापित हो जाएं, सारे संसार की चिंता करें और हम ब्रह्म रूप बन जाएं और हमारा क्षेत्रीय चेतना से ऊंचा उठ के हम विश्व चेतना में स्थापित हो जाएं। ऐसे हम भगवान बुद्ध हो जाएं, बुद्ध की शरण में जाएं हमारी चेतना, और हमारी चेतना संघ के साथ जुड़ जाए, हम सारे एक साथ हो जाएं, हम सारे संघ की शरण में जाएं, जिसको बहुत सुंदर शब्दों में हमारे ग्रामीण समाज में इस सत्य को बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, गांव राम है। जब पूरा गांव उस दैविक गुणों में स्थापित हो जाता है, राम के गुणों में स्थापित हो जाता है, मर्यादा में स्थापित हो जाता है, तब वहाँ राम प्रकट हो जाते हैं, वो गांव राम बन जाता है। और वही संघ का सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध ने हमें देने की कोशिश करी इस मंत्र से, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। और सभी हम धर्म की मर्यादाओं को माने, सारी उन मर्यादाओं का पालन करें सुबह से शाम तक, जब तक हम जागृत अवस्था में हैं। सोने के बाद तो हम मृत्यु सदृश हो जाते हैं और दूसरे दिन फिर हम एक बार जन्म लेते हैं इस संसार के दर्शन करने के लिए, इस सृष्टि के दर्शन करने के लिए और सारे मानव समुदाय के दर्शन करने के लिए, और सारी सृष्टि में सारे जीवों को और सारे पेड़ों को और सारे जंतुओं को, जीव जंतुओं के दर्शन करने के लिए, ये परमेश्वर की सृष्टि का हम दर्शन करने के लिए फिर एक बार जन्म लेते हैं। हर सुबह और हर शाम, हर रात को हम एक बार सो जाते हैं और हमारी चेतना लुप्त हो जाती है। अगर हम इस सिद्धांत को गहराई से देखेंगे तो हम ये भी पहचान पाएंगे कि मानव योनि में जन्म लेना कितना सुंदर है, कितनी अनोखी है और कितनी बलशाली और कितनी सुंदर है कि हम परमेश्वर के रूप में स्थापित हो सकते हैं इन दिव्य गुणों के साथ में। सो ये सारे दिव्य गुणों की जो यात्रा है, जो छोटे गुणों को छोड़ते हुए बड़े गुणों की तरफ जो हमारी यात्रा है, जो दिव्य गुणों की तरफ हमारी यात्रा है, इसी का नाम विकास सिद्धांत है, इसी का नाम विकास क्रम है। और इसी को इन कहानियों में, विकास की और अवतारों की कहानियों में हमारे समाज के सामने, हमारे सनातन मानस चेतना के सामने स्थापित करने की कोशिश की गई है इन कहानियों के जरिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये तो सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अगर हम इन कहानियों को सत्य चेतना के रूप में देखना चाहेंगे तो हमें इनके गूढ़ रहस्य का पता चल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आपके धन्यवाद।